नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ग्रुप 56-57 को लेकर, ग्रुप 1 और 2 को लेकर और हरियाणा पुलिस भर्ती के एग्जाम को लेकर। मान लेते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के पीएमटी चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा और ग्रुप 56-57 का एग्जाम कब होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी होने जा रहा है। आप खुद देखकर भी चौंक जाएंगे कि क्या एक ही दिन में होगा 56-57 का एग्जाम। जी हां साथियों, आपने सही सुना। सब सोच रहे थे कि 2 दिन तो लगेंगे, एक दिन 56 का होगा, एक दिन 57 का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएमटी में कितने कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, जो नया डाटा आया है वो भी चौंकाने वाला है। नया डाटा चौंकाने वाला है साथियों, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए साथियों, आज जो आपके विश्वसनीय न्यूज़पेपर दैनिक सवेरा में न्यूज आई है, ये चौंकाने वाली है। पहली तो देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 1 और 2 का 3 अगस्त को लेगा एग्जाम, तो ग्रुप 56-57 का, दोनों ही ग्रुप्स का 56 और 57 का 4 अगस्त को एग्जाम ले सकता है। जो संभावित एग्जाम डेट है वो है साथियों, पुलिस भर्ती के लिए नॉलेज टेस्ट यानी कि पुलिस भर्ती का एग्जाम तीसरे सप्ताह में, अगस्त के तीसरे सप्ताह में संभव है साथियों। तीसरे सप्ताह से पहले संभव इसलिए नहीं है कि उनके पीएचडी भी करवाने हैं। इस महीने में तो उनके पीएमटी ही चलेंगे। 31 तारीख तक या 30 तारीख तक पीएमटी चलने वाले हैं। इसके अलावा जेबीटी के 1398 पदों का विज्ञापन 28 जुलाई तक संभव, और बचे हुए ग्रुप्स का विज्ञापन भी अगले 2 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब बात करें ग्रुप डी रिजल्ट की अपडेट की, तो पहले ये बता देते हैं ग्रुप डी का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई तक संभव है। और जो युवाओं की मांग है यस और नो वाला ऑप्शन, और जो पोस्ट अभी आई है उनके साथ ही रिजल्ट निकाल दिया जाए। सारी मांगों को दैनिक सवेरा ने प्रकाशित कर दिया है। युवाओं ने उनसे मांग की थी कि आप अपने विश्वसनीय न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, तो उन्होंने ये खबर प्रकाशित कर दी है। अब संज्ञान लेना, कार्य करना एसएससी के ऊपर है। बाकी साथियों बात करते हैं इसमें एग्जाम का, तो ये देखिए 3 और 4 अगस्त को एग्जाम लेने की तैयारी है, मगर यह तय है कि ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा। यानी कि ग्रुप 56 का एग्जाम एक शिफ्ट में और 57 का एक शिफ्ट में होगा। ये इसलिए कि भी एक ही ग्रुप का एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में तो नहीं होने वाला। ये तो पहले भी सभी को लग रहा था, लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात यह है कि किसी भी ग्रुप का पेपर 2 शिफ्टों में नहीं होगा। इससे नॉर्मलाइजेशन का भी छुटकारा मिलेगा, और ग्रुपों का पेपर लेने के लिए दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कर लिए गए हैं। और जैसे ग्रुप 56 का मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो इवनिंग शिफ्ट में 57 ग्रुप 57 का ले लिया जाएगा। यानी कि एक ही दिन की दोनों शिफ्टों में एग्जाम ओवर, क्योंकि साथियों रिजल्ट भी निकालना है, इसीलिए ये प्रक्रिया की जा रही है। और ग्रुप 56-57 का एग्जाम पहले होने का एक फायदा और मिल सकता है कि जो ग्रुप 56-57 की जॉब पास करेंगे वो हरियाणा पुलिस में नहीं जाएंगे, वो हरियाणा पुलिस में नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा, अगर हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो वो एग्जाम देने ही क्यों जाएंगे, और एग्जाम नहीं देने जाएंगे तो फिर जिनका इनमें सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट वहां सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये एक अच्छा फायदा भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं अब कितने कैंडिडेट हैं वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 6000 पदों के लिए जो पीएमटी शुरू किया है, फिलहाल 5000 पदों के लिए मेल कांस्टेबल के लिए। तो इसमें साथियों अब तक 10,000 उम्मीदवारों को बुलाया जा चुका है, जिसमें 3/4 उम्मीदवार ही पीएमटी के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि साथियों अगर 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता है तो 3 उम्मीदवार ही पहुंच रहे हैं पीएमटी के लिए। ये तो एब्सेंट वालों कैंडिडेटों का हाल है। अब पीएमटी में क्वालिफाइड कितने हो रहे हैं? 15 से 20% उम्मीदवार असफल भी हो रहे हैं, यानी कि 15% से 20% उम्मीदवार असफल हो रहे हैं। तो आपको बता दें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 4 गुना तो बचेंगे सिर्फ पीएमटी में, लगभग 20,000 के लगभग तो पीएमटी में बचेंगे, और अभी तो पीएचडी बाकी है।
सबसे बड़ा मसला बाहर निकलने का तो पीएसटी में होगा। रेस साथियों 2.5 किलोमीटर की ज्यादा कठिन नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई साथी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो इतनी आसान भी नहीं है। इसलिए जो साथी पीएमटी में जिसका कुछ पॉइंट से नंबर कम है, जो लिस्ट आई थी, या 1 नंबर कम है, वो अपनी तैयारी जारी रखे। जिस हिसाब से ये कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, और इसमें बताया गया है कि पीएमटी का शेड्यूल 28 जुलाई तक जारी रह सकता है। क्योंकि साथियों अभी तो देखिए एक लिस्ट और आई है, इस लिस्ट के बारे में कल जो नोटिस आया था हमने आपको बता दिया था कि डीईएसएम और डीडीएसएम के 450 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। ये मौका मिलना ही था क्योंकि एसएससी की गलती थी इसमें, वो जो टेक्निकल टीम की कह लीजिए। लेकिन अब इससे ये फायदा है कि जो 56-57 की लिस्ट लगेगी उसमें इन कैंडिडेटों को टेंशन नहीं रहेगी। आयोग ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया है। दावा स्वीकार करना था साथियों, जब गलती ही खुद की थी। तो ये थी साथियों अपडेट। इसलिए पीएमटी वाले जिन साथियों का नंबर नहीं आया है, जो 1 नंबर कम है, वो तैयार जरूर रहें, क्योंकि पीएसटी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट निकलने वाले हैं। अगर 15 से 20% यहां निकल रहे हैं तो वहां तो आंकड़ा साथियों जा सकता है कम से कम 30-40%। 30-40% आंकड़ा जा सकता है। और एब्सेंट भी रह रहे हैं, 3/4 कैंडिडेट ही पहुंच रहे हैं। मानते हैं पीएसटी में शायद ही कोई एब्सेंट होगा, क्योंकि जो पीएमटी में आ रहा है वो पीएसटी में भी आएगा। लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि पीएसटी हर कैंडिडेट कर नहीं पाएगा। हर कैंडिडेट कर नहीं पाएगा। जैसा कई साथी बता रहे हैं कि भी किसी साथी का वजन 100 किलो से ज्यादा है और वो भी वहां पर, या किसी का 90 किलो से ज्यादा है, वो वहां पर पीएमटी देने गया हुआ है, तो वो कैंडिडेट फिजिकल कैसे कर पाएंगे, वो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे। और अगर आप खुद अभी भी तैयारी कर रहे हैं रेस की 2.5 किलोमीटर की, तो आपको पता होगा, एहसास होता होगा कि 2.5 किलोमीटर की रेस कैसे वहां पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बिना प्रैक्टिस किए हुए रेस वहां पर नहीं हो पाएगी। जो साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आसानी से कर लेंगे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना हो गया, तो वो आसानी से कर पाएंगे। तो ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।